हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट 6। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे ही पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहां किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने आप में ही क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले। और इसका राइट आंसर है नई दिल्ली यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में भारत के पहले ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया। इसे एनर्जी एफिशिएंस सर्विस लिमिटेड ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहयोग से नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में खोला है। इसमें 5 तरह के इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग समस्या का समाधान करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रुपए 2000 के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी आकृति है। राइट आंसर है इसका मंगलयान यानी कि ऑप्शन बी। साथ ही साथ आप याद रखिएगा रानी की वाव। दोस्तों, ये चित्र अंकित है 100 रुपए के नोट पर, 100 रुपए के नए नोट पर, और सांची का स्तूप 200 रुपए के नए नोट पर अंकित है। 2005 के आरटीआई अधिनियम यानी कि आरटीआई एक्ट अधिनियम में आई क्या है। राइट आंसर है इसका इंफॉर्मेशन यानी कि ऑप्शन सी। स्पेस एक्स ने किस देश के पहले, याद रखिएगा, किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। राइट आंसर है इसका दक्षिण कोरिया यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी है सियोल और यहाँ की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। 1830 के दशक में किसने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का आविष्कार किया। राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी यानी कि सैमुअल मोरसे यानी कि ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इंपॉर्टेंट क्यों है तो मैं अभी आपको बताता हूं। 2020 में विक्टर चिचकोव का निधन हुआ, वे कौन थे। राइट आंसर है इसका चित्रकार यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन ये, तो 1980 में जो रसिया के मॉस्को में ओलंपिक हुआ था उसका शुभांकर इन्होंने डिजाइन किया था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम याद रखिएगा विक्टर चिचकोव, और इनका अभी 2020 में निधन हो गया। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन ये, और इसका राइट आंसर है भारत एवं पाकिस्तान यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इसे सर कोरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। ऑप्शन में आपको नजर आ रहे हैं भारत व चीन, तो याद रखिएगा भारत व चीन के बीच की रेखा को जाना जाता है मैकमोहन रेखा के नाम से। दूसरे ऑप्शन पर है दोस्तों जर्मनी एवं पोलैंड। याद रखिएगा जर्मनी व पोलैंड के बीच रेखा है हिडनबर्ग। 2005 में पैराग्लाइडिंग विश्व कप की मेजबानी करने वाला भारत का पहला, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत का पहला स्थान कौन सा बना। राइट आंसर इसका बीड बिलिंग यानी कि ऑप्शन ए। किसे पहले गुलेनबेकियन मानवता पुरस्कार के लिए चुना गया। सही आंसर है इसका ग्रेटा थुनबर्ग यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये स्वीडन की हैं और ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और इन्हें पहले गुलेनबेकियन मानवता पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें से कौन से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अब तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। राइट आंसर है इसका डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह यानी कि ऑप्शन डी। किस देश ने ATGM ध्रुवस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत, यानी कि ऑप्शन ए। और यहां से याद रखिएगा आप ATGM, इसका फुल फॉर्म है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और इसे DRDO ने बनाया। किसने? DRDO। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? राइट आंसर है इसका चौधरी चरण सिंह, यानी कि ऑप्शन सी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर कुछ नाम नजर आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री, इनके समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। फिर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, इनके समाधि स्थल का नाम है शांति वन। और अंतिम है दोस्तों महात्मा गांधी, इनके समाधि स्थल का नाम है राजघाट। इनमें से कौन सी नदी भारत में अपने बहाव के दौरान मुख्यतः पश्चिम की ओर बहती है? राइट आंसर है इसका ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन बी। किस एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका नागपुर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इसे IIT जोधपुर एवं IIT नागपुर द्वारा मिलकर डिजाइन किया गया है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है इसका झारखंड, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा झारखंड में स्थित है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सोकोबा घाट किस नदी के किनारे बसा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। और दोस्तों साथ ही साथ याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र किनारे बसे नगर और इनके नाम हैं डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। याद रखिएगा डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ये दोनों भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हैं। पुष्कर मेला किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है इसका राजस्थान, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित किया जाता है। बात राजस्थान की है तो दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान में ही स्थित है प्रसिद्ध पर्वतीय नगर जिसका नाम है माउंट आबू, और घाना पक्षी विहार एवं रणथंबोर अभ्यारण्य एवं कुंभलगढ़ ये तीनों ही अभ्यारण्य राजस्थान में हैं। इनको मैं दोबारा रिपीट करता हूं, घाना पक्षी विहार, रणथंबोर अभ्यारण्य और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है सर हर्बर्ट बेकर, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों ऑप्शन ए में आपको नजर आ रहे हैं कोनिसबर्गर। याद रखिएगा ये भुवनेश्वर नगर के वास्तुकार हैं। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों नेकचंद से संबंधित है। याद रखिएगा नेकचंद ये चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के वास्तुकार हैं। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है? राइट आंसर है इसका कोलकाता, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। और यहां से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों रेलवे के लिए, याद रखिएगा कोलकाता से पहली कंटेनर ट्रेन बांग्लादेश के लिए रवाना की गई। हुसैन जैदी किस प्रकार के उपन्यास के लिए जाने जाते हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका अपराध, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा हुसैन जैदी एक क्रिमिनल राइटर हैं। ये अपराध जगत से संबंधित नोवेल लिखते हैं और इनका अभी हाल ही में एक नया उपन्यास भी आया है, तो आप इसका नाम याद रखिएगा। इसका नाम है द एंड गेम। भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया? सही आंसर है इसका ओडिशा, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा ओडिशा के बालासोर जिले में, कहां? ओडिशा के बालासोर जिले में एक पीला दुर्लभ कछुआ पाया गया। ये कछुआ सर्वहारी है। कैसा है दोस्तों? सर्वहारी, यानी कि शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही। नजफगढ़ का नवाब किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर है बीरेंद्र सहवाग। दोस्तों आप साथ ही साथ याद रखिएगा बीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में है आपके हरभजन सिंह, इन्हें टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है।
और सोहेब अख्तर को जाना जाता है दोस्तों रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों MS धोनी से बनता है। MS धोनी को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कहते हैं कैप्टन कूल। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर है इसका स्वराज द्वीप, यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और क्वेश्चन इजी भी है। असम की राजधानी क्या है? राइट आंसर है इसका दिसपुर, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, लेकिन वहां समय कम होने के कारण यही क्वेश्चन हमें हार्ड यानी कि कठिन लगते हैं। तो याद रखिएगा मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ऑप्शन में है आपकी शिलोंग, ये है मेघालय की राजधानी। दूसरे ऑप्शन में है दोस्तों इम्फाल, ये है मणिपुर की राजधानी। और ऑप्शन फोर्थ में है आइजोल, ये है दोस्तों मिजोरम की राजधानी। तो आप कभी भी छोटे क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, इन्हें भी आप अच्छे से याद कीजिए। ग्रेटा थुनबर्ग किस देश से संबंधित हैं? राइट आंसर है इसका स्वीडन, यानी कि ऑप्शन डी। और दोस्तों ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में। कंप्यूटर भाषा में कोबोल किसके लिए उपयोगी है? राइट आंसर इसका व्यवसायिकी कार्य। दोस्तों इस भाषा का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर इसका साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन बी। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं जी शंकर कुरूप। झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है? राइट आंसर है इसका मणिपुर, यानी कि ऑप्शन ए। और दोस्तों यदि एग्जाम में आपसे पूछता है कि मणिपुर नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिएगा इसका संबंध है मणिपुर से। थाईलैंड की राजधानी क्या है? राइट आंसर इसका बैंकॉक, यानी कि ऑप्शन डी। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन में कुछ राजधानियां दिए हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहली है कैनबरा। तो दोस्तों कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। दूसरे नंबर पर है हनोई है वियतनाम की। और तीसरे पर है उलान बटोर, ये है मंगोलिया की राजधानी। हौज खास कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसका दिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी। मैना किस देश की समाचार एजेंसी है? सही आंसर है इसका मिस्र, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों आपको ऑप्शन में नजर आ रहा होगा जापान। याद रखिएगा जापान से रेलवे के लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, जापान की संसद का नाम। तो याद रखिएगा जापान की संसद का नाम है डायट। और जापान की गुप्तचर संस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो जापान की गुप्तचर संस्था को नाइचो के नाम से जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? सही आंसर इसका धनपत राय, यानी कि ऑप्शन बी। और साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों मूल शंकर, ये किसका मूल नाम है? तो ये है दयानंद सरस्वती जी का। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका कोलकाता, यानी कि ऑप्शन डी। और दोस्तों साथ ही साथ आप कोलकाता के कुछ इंपॉर्टेंट संस्थानों और अनुसंधानों को याद रखिएगा। तो पहला है इस लिस्ट में केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी शोध संस्थान, यह है कोलकाता में स्थित। फिर है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ये भी दोस्तों कोलकाता में स्थित है। और तीसरा है केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान, ये भी कोलकाता में ही स्थित है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? राइट आंसर है इसका सिस्टम बस, यानी कि ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा स्तनधारी जीव अंडे देता है? राइट आंसर है इसका प्लेटिपस, यानी कि ऑप्शन ए। मानव शरीर में कौन सा अंग ऊतक को दो हड्डियों से जोड़ता है? राइट आंसर है इसका लीगामेंट, यानी कि ऑप्शन बी।
कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? सही आंसर है इसका डिस्क ड्राइव यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? राइट आंसर है इसका दोस्तों 6 यानी कि ऑप्शन बी। और साथ ही साथ याद रखिएगा 5 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों बास्केटबॉल में, और नेट बॉल में होते हैं 7 और वॉलीबॉल में होते हैं 6। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।